वेलकम गाइस, लेके बैठ जाओ अपना खाना वगैरह। मैनवर्क्स के नए रिलीज पे बात करेंगे। इनका एक मैंने इस पे तो रिव्यू बना दिया था, दिस इज इमेंस, जो कि एलवी का लिमेंसिटे आता है उसका एक इन्होंने इंस्पायर्ड वर्जन बनाया है। अब इन्होंने रिलीज करा है समर डाइव। ये इनका इंस्पायर्ड वर्जन है आफ्टरनून स्विम का। ठीक है, अब आफ्टरनून स्विम का एक मिडिल ईस्टर्न क्लोन भी आता है, देखा भी होगा उसके ऊपर रिव्यू बहुत ज्यादा। रिफ्स का कोस्टा दे अमल्फी, ये सबसे बेस्ट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग क्लोन चाहिए आफ्टरनून स्विम का, तो वो ये है मिडिल ईस्टर्न तरफ से। लेकिन अब आफ्टरनून स्विम जो है वो कैसा फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा सिट्रसी है। ओपनिंग में बहुत एक बर्स्ट आपको मिलता है ऑरेंज का, मैंड्रेन ऑरेंज का। फिर उसमें बर्गमो है, हल्का सा बर्गमो, जैसे मान लो छिलका हो गया, नींबू का छिलका होता है वैसा एक आपको स्मेल आने वाली है। और फिर एम्बरग्री आता है, जिंजर का बहुत अच्छा टोन आता है। कैसा फ्रेग्रेंस है, आप अगर बीच पे हो, आप एकदम मतलब पानी से बाहर निकले हो, वो जो एक स्मेल आती है बॉडी की, बॉडी पे जो पानी लगा होता है वो, फिर जो सनलाइट पड़ रही होती है, थोड़ी सी हीट आती है, उसकी स्मेल आती है। फिर अगर आप वहाँ पे सिट्रस कॉकटेल पी रहे हैं, तो वो जो पूरे एनवायरनमेंट को कैप्चर करता है ना, वो करता है आफ्टरनून स्विम, और वही इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। अब ये कितना क्लोज है देखो, सेम जो इसकी ओपनिंग आपको मिलती है कोस्टा दे मल्फी की, वो सेम ओपनिंग आपको इसमें मिल रही है। मैनवर्क्स मैनवर्क्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिसेंटली उनकी ऑयल क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अभी इनके दो और आने हैं, इन्होंने अपनी साइट पे डाले हुए हैं, वो दोनों ही बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस हैं। एक उन्होंने डाला है इंडियन बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, और दूसरा उन्होंने डाला है मतलब जो वेस्टर्न एक इंटरप्रिटेशन होती है बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस की ना, जैसे वाइकिंग हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है जो इंडियन वर्जन होने वाला है वो ज्यादा होगा नवरत्न तेल वाली जो स्मेल होती है, बहुत ज्यादा स्पाइसेस। या फिर अगर आपने ये ट्राई करा है फ्यूजन बाय रिजवान का ओल्ड सलून, ये पुराना वाला है, इसमें भी वही नवरत्न तेल, स्पाइसेस और वो सब आपको मिलता है। तो मुझे लगता है एक फ्रेग्रेंस ऐसा होगा, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा फ्रेग्रेंस, और दूसरा फ्रेग्रेंस आप वाइकिंग जैसा डीएनए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत चाहता हूँ जल्दी रिलीज हो, अगले मंथ रिलीज होगा। चलो, देखो ये आफ्टरनून स्विम के 85 टू 90% भी क्लोज है। इतना, क्योंकि आफ्टरनून स्विम का डीएनए ऐसा है ना, बहुत सिंपल डीएनए है, लेकिन वो बहुत प्लीजिंग लगता है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए? देखो, ये जो फ्रेग्रेंस है इमेंस, ये बहुत यूनिक डीएनए है, बहुत यूनिक डीएनए। आई मीन एलवी की तरफ से लिमेंसिटे इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस, समर फ्रेग्रेंस, अगर आप ढूंढ सकते हो तो। जैसे इमेजिनेशन बहुत वर्सेटाइल टोन हो जाता है, वैसे ही लिमेंसिटे जो है वो बहुत वर्सेटाइल टोन हो जाता है, बहुत वर्सेटाइल। दिस इज जिंजर, दिस इज सिट्रसेस, मतलब जिंजर का इतना प्यारा इसमें टोन आता है ना, जो बहुत लोगों ने स्मेल ही नहीं करा होगा। तो अगर आप चाहते हैं मैनवर्क्स के नए रिलीजेस में से कोई ऐसा फ्रेग्रेंस जो यूनिक लगे, ये जो डीएनए है ना, ये फिर भी लोगों को वो वाव फैक्टर नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्वाटिक है, सिट्रसी है ना, हल्का जिंजर है, ये वैसा फ्रेग्रेंस है। तो ये एक वाव फैक्टर अपने साथ कैरी नहीं करता, लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। अगर आप आफ्टरनून स्विम के फैन है, गो फॉर इट। बट जहां इसकी बात आती है, इसमें वो वाव फैक्टर है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि यार ये फ्रेग्रेंस कौन सा लगा है। अब मान लो अगर मैं कहीं किसी के ऊपर क्लब दुनी स्मेल कर लेता हूँ, या कोई भी क्रीड का एक डीएनए स्मेल करता हूँ, हमारा रिएक्शन क्या होगा? इसने अरमाफ लगाया है या क्रीड लगाया है, जो भी, ये हमारा रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा फ्रेग्रेंस स्मेल करता हूँ जो मैंने कभी पहले स्मेल ही नहीं करा, बहुत यूनिक हो, तो मैं जैसे ही उसको स्मेल करूंगा, मैं सोचूंगा पहले तो कि यार ये क्या है, ये कौन सी फ्रेग्रेंस है, ये कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे। तो वो जो एक आप उसको थॉट देते हो ना, यही चाहिए होता है हमें लोगों से। हमें कॉम्प्लीमेंट इसी वजह से मिलते हैं, ताकि हम यूनिक स्मेल करें, हम अलग स्मेल करें। और वो चीज़ ये देता है आपको इमेंस। ठीक है? तो अगर आपको लुई वितौन का 1000 रुपीज़ के अंदर बहुत ही अच्छी ऑयल क्वालिटी के साथ अच्छी लॉन्जेविटी, ये आराम से 6 घंटे तक आपका पुश कर देगा। लेकिन प्लीज़, इंडिया में गर्मी बहुत हो गई है भाई, अभी से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्लीज़ 15 से 20 स्प्रे लगा लेना, उससे नीचे मत लगाना, फिर लॉन्जेविटी नहीं मिलेगी। ये एक बार ट्राई ज़रूर करना, 50 एमएल बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी एन्जॉय कर रहा हूँ इसको, बहुत अच्छा डीएनए बनाया है। वही आपको 1 घंटे की प्रोजेक्शन मिलती है, एयरी प्रोजेक्शन है, क्योंकि जो लिमेंसिटे है वो भी 4 घंटे टिकेगा, इंडिया की गर्मी में से ज़्यादा टिकेगा नहीं। ये 6 घंटे तक पुश कर देगा, 20 स्प्रे मारना, 1 घंटे की प्रोजेक्शन मिल जाएगी।
अब जो लोग आफ्टरनून स्विम के फैन हैं और जिन्होंने कोस्टा दे अमाल्फी ले लिया हाइप में आके, है ना? ये कोस्टा दे अमाल्फी जिन्होंने हाइप में आ आके ले लिया है, तो उन्होंने भी अपने 2000 समथिंग रुपए खर्च करे होंगे, लेकिन वो सेम खुशबू आपको अब मैनवर्क्स दे रहा है। बहुत अच्छी ऑयल क्वालिटी है, अगेन नो अल्कोहलिक ब्लास्ट, कोई शार्पनेस नहीं है। आपको प्रोजेक्शन मिलती है 45 मिनट्स की, बहुत ही एयरी प्रोजेक्शन, शुरुआत से ही वो आपको सिट्रसेस मिलेंगे। पहले के 20 मिनट तक बहुत डोमिनेंट रहते हैं, लेकिन फिर वो जिंजर का टोन और हल्की एक्वाटिक वो टोन आ जाता है उसके बीच में। इसकी लॉन्जेविटी की जहाँ बात करूँ, आराम से आपको 5 से 6 घंटे तक पुश कर देगा, वही 20 स्प्रे मानने पड़ेंगे। लेकिन अगेन बहुत अच्छी ऑयल क्वालिटी है भाई, इन दोनों की बहुत अच्छी ऑयल क्वालिटी है। इसलिए मैं इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इनका जो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस आने वाला है, कि वो कैसा होगा? क्या वाइकिंग के तरह होगा? ये ओल्ड सलून की तरह होगा? कैसा होगा? उनकी भी बहुत वेट है। ये है, आपने संतरा लिया, संतरे संतरे को काटा, उसके छिलके के साथ आपने उसको, स्विमिंग पूल है, उसमें भरे हुए हैं संतरे ही संतरे भरे हुए हैं, लेमन भरे हुए हैं, और वो जो एक स्मेल आएगी आपको कटे हुए लेमन्स की और कटे हुए संतरों की, एक पूल के अंदर, ठंडा पूल, वो आपको ये फ़ील देता है। समझ गए? उसी के साथ ये आपको क्या फ़ील देता है, सेम पूल के अंदर अगर आप जिंजर डबल कर दो उनसे, लेमन और सिट्रसेस से, तो ये फ़ील होती है। ये थोड़ा-सा आपको एक हल्का-सा सॉल्टी फ़ील देता है, हल्की-सी आपको एक वो खट्टापन भी इसमें महसूस होता है, जो आपको सिट्रसेस में मिलता है, तो वो चीज़ इसमें आपको मिलने वाली है इमेंस में। यही इसको अलग बनाता है जिंजर का बहुत, अगर किसी को जिंजर फ्रेग्रेंस पसंद है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला फ्रेग्रेंस ज़रूर ट्राई करना। मैं इससे ज़्यादा इसको प्रेफ़र करूँगा लगाना, मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं आफ्टरनून स्विम से ज़्यादा लेमनसेटे लगाना पसंद करूँगा, लेकिन अब ये भी आई थिंक सो वो इनका 300-400 रुपए की रेंज का होता है, लेकिन आफ्टरनून स्विम अगर आपको चाहिए तो भाई आप ये स्किप करके अब ये ले सकते हैं, ठीक है? मुझे लगता है मैनवर्क्स ने पिछले साल वाली वीडियोज़ देखी हैं कि मैनवर्क्स टॉप पे था, इतने सारे रिलीज़ करे उन्होंने समर्स में, विंटर्स में, तो इस बार भी वो चाहते हैं कि अपना रिकॉर्ड ना तोड़ें, वो रिलीज़ पे रिलीज़, रिलीज़ पे रिलीज़ करे जा रहे हैं। आई थिंक सो अभी अगले महीने रिलीज़ होना है, फिर उससे अगले महीने भी रिलीज़ होगा। एवरी मंथ 1 या 2 फ्रेग्रेंस इनके आ रहे हैं। बट वहीं जहाँ बात करें अबैबल की, तो अबैबल का अभी तक कोई रिलीज़ नहीं हुआ है। उफ़ परफ्यूम्स ने भी बहुत फ्रेग्रेंस रिलीज़ कर दी हैं। तो मतलब वेट रहती है हमें, अच्छे-अच्छे डीएनए ट्राई करें। मैनवर्क्स तो भाई अपना काम कर रहा है। ये लगे पड़े हैं निकालने डीएनए, बहुत अच्छी हो गई इनकी ऑयल क्वालिटी, पहले से बहुत अच्छी हो गई है। अगर मैनवर्क्स का अभी भी कोई फ्रेश फ्रेग्रेंस ढूँढना चाह रहा है, तो इनके पुराने वाले छोड़ के ये न्यू लॉन्चेस की तरफ आप जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं सिमिलैरिटी में, और लॉन्जेविटी भी इनकी इम्प्रूव करी गई है। ठीक है? तो ये था समर डाइव और ये था इमेंस। इन दोनों में से मेरा पर्सनल फेवरेट इज इमेंस, 85% क्लोज। जो समर डाइव है, दिस इज 85 टू 90% क्लोज टू आफ्टरनून स्विम। तो दोनों में से कोई भी लो, दोनों ही लो, लेयर करके भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा डीएम है। गुड नाइट।